brought to you by Hire. Let's do this. Fill it up. Let's do this now. दिवाली के बाद दिल्ली की हवा और भी ज़्यादा खराब हो गई है। 31 अक्टूबर की रात को हुई आतिशबाजी के बाद राजधानी का प्रदूषण 25 से 30 गुना तक बढ़ गया है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों के प्रदूषण से जुड़े आंकड़े जारी किए हैं। दिल्ली में 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI बढ़कर 359 पर पहुंच गया है। ये बेहद खराब वाली कैटेगरी में आता है। दिल्ली NCR के कई प्रदूषण मापक स्टेशनों पर प्रदूषण का स्तर आधी रात के आसपास खतरनाक स्तर से अधिक पर पहुंच गया था। रात 1 बजे के बाद PM 2.5 और PM 10 के स्तर में कुछ गिरावट आई, लेकिन अभी भी ये गंभीर स्तर पर है। विवेक विहार में पॉल्यूशन लेवल 1800 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब तक पहुंच गया, जो तय सीमा से 30 गुना ज़्यादा है। नेहरू नगर और पटपड़गंज में आधी रात के आसपास लगभग 1500 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब दर्ज किया गया, जो PM 2.5 के लिए मानक सीमा से लगभग 25 गुना ज़्यादा है। 1 नवंबर यानी शुक्रवार सुबह 6 बजे दिल्ली के नेहरू नगर, पटपड़गंज, अशोक विहार और ओखला में AQI का स्तर 350 से 400 के बीच रहा। अलीपुर में ये 350 के पास रहा। आनंद विहार में 396, जिस जगह का पैमाना हमेशा प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी दिखाता है। अशोक विहार में 384, आया नगर में 352, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में 388, चांदनी चौक 336, दिलशाद गार्डन 257, नॉर्थ कैंपस 390, पंजाबी बाग 391, सोनिया विहार जमुना पार्क का इलाका 392, अरबिंदो पार्क 312, नजफगढ़ बाहरी दिल्ली का इलाका 329, नरेला 288, जवाहरलाल नेहरू 340, लोधी रोड 352, द्वारका 349, बुराड़ी क्रॉसिंग 394 और एयरपोर्ट इलाके में AQI 375 तक दर्ज किया गया। दिवाली की शाम दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ऐलान किया था कि राजधानी में पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने के लिए 377 टीमें बनाई गई हैं। हालांकि इसके बावजूद जमकर आतिशबाजी हुई और प्रदूषण लेवल में खतरनाक इजाफा देखा गया। लेकिन पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है इससे तर्क कि दिल्ली वालों ने इस बार आतिशबाजी पर काबू किया है। इस बार उन्होंने पहले से कम आतिशबाजी की है, इसलिए प्रदूषण नियंत्रण में है। सुनिए उनकी पूरी बातचीत, क्या कुछ कहा गोपाल राय ने। देखिए, वी आर वेरी पुअर कैटेगरी में तो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स कई दिनों से है, लेकिन आज दिवाली के अगले दिन जिस तरह का सभी लोगों का अनुमान था कि प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाएगा, उसमें एक नियंत्रण दिख रहा है। और मैं इसके लिए दिल्ली के सभी लोगों का, सभी विभागों का जो सामूहिक प्रयास रहा है, उसकी एक सफलता मानता हूं। मैं दिल्ली वालों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार किया और पटाखों पर नियंत्रण करके प्रदूषण के स्तर में जो आज डर था कि काफी बढ़ोतरी होगी, उसको जो है कंट्रोल करने में सहयोग किया है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं दिल्ली के लोगों से कि जिस तरह से आपने पटाखे नहीं जलाए और दिए जलाकर दीपावली मनाई है, हमें उम्मीद है कि अगले साल तक जिन लोगों ने कुछ जगहों पे पटाखे जलाए, उनको भी हम इस बात को समझा पाएंगे कि खुशियां मनाने के साथ साथ बच्चों की, बूढ़ों की जिंदगी को भी बचाना जरूरी है। हालांकि गोपाल राय ये दावा कर रहे हैं कि दिल्ली वालों ने इस बार प्रदूषण कम फैलाया। दिल्ली NCR में कम प्रदूषण है, लेकिन अगर कहें तो पूरी दिल्ली और NCR में आतिशबाजी की वजह से अगले दिन का जो AQI मीटर है वो कई रिकॉर्ड तोड़ रहा है, जिसकी वजह से प्रदूषण में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। इससे पहले उत्तर भारत में पराली जलाए जाने के चलते भी दिल्ली के AQI में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी। 21 अक्टूबर को दिल्ली का AQI बहुत ख़राब हो गया था। फिर 25 और 26 अक्टूबर को 2 दिन के लिए AQI उस कैटेगरी से बाहर आया। 28 अक्टूबर की सुबह फिर राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब कैटेगरी में पहुंचा हुआ दिखा।
केंद्र की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली यानी EWS के पूर्वानुमानों में चेतावनी दी गई है कि दिल्ली की हवा में जल सुधार की संभावना नहीं है। हर साल दिल्ली और NCR की हवा इन दिनों में सबसे ज़्यादा खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी सरकारें इन्हें दुरुस्त करने के लिए कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा पाती जिससे स्वास्थ्य और त्यौहार दोनों एक साथ ख्याल उनका रखा जा सके। वैसे भी हम लोग हर साल दिवाली की अगली सुबह ऐसी खबरें सुनने के आदी हो गए हैं जब सरकारें यहाँ आतिशबाजी पर बैन लगाती हैं, लेकिन तब भी आतिशबाजी होती है। और ऐसा ही हाल प्रदूषण के बाकी कारणों का भी है, चाहे वो पराली जलाना हो, चाहे वो फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं हो, उससे होने वाला प्रदूषण हो। खैर, आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, बेहद ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें, छोटे बच्चों को बाहर खुले में ना घूमने दें। दिवाली सुरक्षा के साथ मनाएं। इस स्टोरी के लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी ज्योति जोशी ने। आगे जो भी अपडेट्स आते हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।